आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। घटना हुई है, इस घटना के संदर्भ में क्या जानकारी मिल रही है और आप लोग क्या इसमें एक्शन ले रहे हैं? जी, ये दिनांक 17 फरवरी को सायंकाल जनपद उन्नाव के थाना असोहा क्षेत्रांतर्गत 2 बच्चियों की मृत्यु और 1 बच्ची के बेहोश होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो संज्ञान में आया कि 3 बच्चियां निवासीगढ़ थाना क्षेत्र असोहा अपने घर से पशुओं का चारा लेने हेतु खेत को गई थीं। देर सायंकाल तक जब घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उनकी तलाश की और तीनों बच्चियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है किस तरह का क्या यार रुको एक मिनट पॉजिटिव सोच मानी जाए कि मतलब लड़की ठीक हो रही है। सर अभी जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेटर ऑफ नहीं हो सकता तब तक इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट ऑफ कर रहे हैं। धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है और होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे लगते हैं इसको धीरे धीरे जब ऑफ करेंगे कम। उन्नाव पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, असोहा हत्याकांड के दोनों आरोपी दबोचे हैं। आपको ध्यान दिला दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के बबराहा गांव में चारा लेने गई 3 लड़कियों खेत में गंभीर अवस्था में पाई गई थीं, जिनमें 2 की मौत हो गई व 1 गंभीर थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आनन फानन में घायल बालिका को उपचार हेतु भेजा और उच्च अधिकारियों भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी। पुलिस की तीव्र कार्रवाई और मेहनत रंग लाई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक नाबालिग है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 में से 1 लड़की को वह पसंद करता था और कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की थी, मगर उसने मना कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसने उस लड़की को मारने का मन बना लिया। इसलिए उसने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पानी की बोतल में घरेलू कीटनाशक मिला दिया और अपने साथी से नमकीन मंगाकर खेत पर आया, जहां चारा काट रही तीनों लड़कियों को बुलाकर नमकीन खिलाया। मांगने पर उसने पहले एक लड़की को पानी पिला दिया, लेकिन अन्य 2 लड़कियों ने भी वही पानी पी लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। आरोपी उन लड़कियों को छोड़कर वहां से चले गए। आपको बता दें कि जानकारी प्रेस नोट और रिपोर्टर के कवरेज के आधार पर है। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज आईसीबी लाइव, पूर्वा। उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से 1 बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया
काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा।